अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज हमारे घर में ग्रैंड दावत है जिसकी तैयारी जो है ना मैंने तकरीबन एक दिन पहले से शुरू कर दी थी। यहाँ पर अभी जो है ना मैंने सारी चीज़ें वगैरह निकाल दी थी और मैंने यहाँ पर ना टूथपिक्स वगैरह सारी इस तरह की चीज़ें जो छोटी छोटी हैं और मेन होती हैं दावत में, तो मैंने सोचा कि ये सब चीज़ें जो है ना वो मैं पहले से निकाल के रख देती हूँ। और उसके साथ में टिश्यू बॉक्स वगैरह ये भी मैंने निकाल लिए थे क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इसको भी जो है ना वो अभी बाहर जाकर सारा सेट वगैरह कर देती हूँ। और इस तरह के काम जो है ना वो आप एक दिन पहले कर लें तो दावत वाले दिन में जो है ना वो बहुत आसानी रहती है। और मेरे दावत व्लॉग्स तो आप सब लोगों को इतने पसंद आते हैं ना, और अभी के इवन की मैं जो है वो 1 महीने में 1 दफ़ा तो मैं दावत व्लॉग लाज़मी अपलोड कर ही देती हूँ। माशाल्लाह से इतनी सारी दावतें होती हैं हमारे घर में, और फिर भी मेरी ऑडियंस जो है वो हमारे घर की दावत को मिस करने लग जाती है। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक ग्रैंड दावत व्लॉग ले आई हूँ। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करिएगा। यहाँ पर ना मैं न्यू टिश्यू बॉक्स लेकर आई थी, ये मैं सेट करी थी। और उसके बाद जो है ना मैंने जो न्यू बर्तन निकालने थे वो मैंने सोचा निकाल लेती हूँ अभी से, जो कल दावत में मैं इस्तेमाल करूँगी। और बस बाहर का सारा काम वगैरह करने के बाद ना अभी मैं आ गई थी किचन में, और सबसे पहले मैं मीठा बनाने लगी थी। और मीठी में जो है ना वो मैं अभी बनाने वाली थी कस्टर्ड। तो यहाँ पर बस सारी तैयारी शुरू कर ली हुई थी और सारी ग्रोसरी जो है ना वो मैं एक दिन पहले जाके कर आई थी। जितनी भी चीज़ें वगैरह मुझे चाहिए थी ना एक्स्ट्रा, वो मैं एक दिन पहले ही सारी लेकर आ गई हुई थी। और क्योंकि वैसे भी जब भी दावत होती है ना तो मैं खुद ही जाके ग्रोसरी वगैरह करके आती हूँ मामा के साथ, क्योंकि चाहे जितना भी अली को या किसी से भी हम लोग जो है ना वो सामान मंगवाएं फिर भी कोई ना कोई चीज़ मिस कर ही देते हैं। तो मैं तो जो है ना वो फिर लिख लेती हूँ सारी चीज़ें और खुद ही जाकर लेकर आती हूँ। और अगर कभी कोई चीज़ ना मिले तो फिर ये भी आइडिया होता है हम लोगों को कि इसकी जगह कौन सी चीज़ लेकर आनी है, तो इसलिए फिर ग्रोसरी भी जो है ना मैं खुद ही कर लेती हूँ। यहाँ पर ना मैंने 2 लीटर मिल्क ऐड कर दिया पोट में, और बस इसको हम लोग गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा तो फिर हम उसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ना वार्म मिल्क लिया, इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून जो है ना वो कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दूंगी। और कोशिश करें कि जब भी आप कस्टर्ड बनाएं तो इस तरह से पहले जो है ना कस्टर्ड पाउडर को मिल्क में मिक्स कर लें और फिर ही मिल्क के अंदर ऐड करें। यहाँ पर इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 कप के बराबर। आप लोग जिस तरह से जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, जितने आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, आप उस हिसाब से ऐड कर लें। और बस फिर इसके अंदर जो है ना वो चीनी वगैरह ऐड करने के बाद 2 से 3 इलायची ऐड कर देंगे। और जैसे ही दूध में जो 1 से 2 बॉयल आ जाए तो हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे। और कस्टर्ड ऐड करने के बाद हम इसको फ़ौरन से मिक्स कर लेंगे। और वैसे भी अब मैं ये रेसिपी मीठे की इसलिए स्किप नहीं करती क्योंकि हमेशा मेरे चैनल पर न्यू ऑडियंस होती हैं, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, हर दफ़ा जो है ना वो मैं कुछ भी मीठा वगैरह बनाऊँ आप लोगों के साथ, सबके साथ ना मैं शेयर कर दूँ। और वैसे भी हर तरह के मीठे की रेसिपी जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल में है। आपको मेरे हर दावत ब्लॉग में डिफरेंट डिफरेंट ही जो है ना मीठे की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मतंजन की, रसमलाई की, लबे शीरी, हर एक चीज़ मैंने माशाल्लाह बनाई हुई है, तो उन सब की रेसिपी जो है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। एनीवेज कस्टर्ड को जो है ना वो हमने पकने के लिए रख दिया था। 8 से 10 मिनट के लिए हम लोग जो है ना वो कस्टर्ड को लो फ्लेम पर बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं जली तैयार कर रही थी। 1.5 पैकेट मैंने जली का ले लिया था क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, इसलिए मैंने जली भी जो है ना वो ज़्यादा ही ले ली थी। बस इसको मिक्स करके जो है ना वो मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर जो है ना वो मैंने केक इस दफ़ा दूसरे लिए हैं क्योंकि मैंने ये जो है ना रोल वाले स्विस रोल केक होते हैं ये मैंने ले लिए। और इस दफ़ा मैंने कप केक नहीं डालना था क्योंकि मैंने आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने अपना जो है ना वो एक ट्राइफल बाउल स्पेशल दिया था इसी के लिए कि मैं जो है ना वो दूसरी तरह से कस्टर्ड बनाऊंगी तो फिर मैं उसके अंदर जो है ना ये लगाऊंगी तो ये बहुत प्यारा लगेगा, उसकी लुक बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए अभी जो हम लोग कस्टर्ड के अंदर जो है ना डालेंगे वो मैं सब चीज़ें वगैरह कट करी थी और फिर इसके साथ ही हम कस्टर्ड को डिकोर भी करेंगे। और यहाँ पर बस मैंने स्ट्रॉबेरीज और केक को कट कर लिया था। और कस्टर्ड जो है ना मैंने आप लोगों को जब दिखाया था ना पकते हुए वो उसकी फाइनल लुक थी, मैंने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखा था। यहाँ पर जैसे ही कस्टर्ड हल्का सा ठंडा हो गया था ना तो मैंने इसको ट्राइफल बाउल में ऐड कर दिया था। इसके ऊपर से मैंने स्ट्रॉबेरीज ऐड कर दी थी। और अभी यहाँ पर मैंने कॉकटेल ले लिया है, ये भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी क्योंकि मैंने 2 लेयर्स लगानी थी, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर जो है ना मैंने स्ट्रॉबेरीज और थोड़ा सा कॉकटेल भी ऐड कर दिया। दोबारा से मैं इसके ऊपर जो है ना वो कस्टर्ड ऐड कर दूंगी। और अभी यहाँ पर मेरे साथ ना हुआ इस तरह था कि मुझे लगा था कि ये ना बाउल जो है ना वो फुल भर जाएगा, लेकिन मैंने बाद में नोट किया कि मेरा जो ट्राइफल बाउल है ना ये खुला बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से वो कस्टर्ड जो है ना वो सारा फैल गया था बाउल के अंदर ही, और ऊंचाई में बहुत ज़्यादा नहीं था, लाइक बहुत ऊपर ऊपर तक नहीं था। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है ना वो जेली साइड्स पे सेट कर दी थी और थोड़ी सी बीच में, और उसके ऊपर दोबारा से मैंने कस्टर्ड ऐड
ऐड करके इस तरह से केक और स्ट्रॉबेरीज वगैरह जो है ना ऊपर लगा दी थी। और बस इसी तरह से मैंने इसको डेकोर कर लिया था। और मेरा ट्राइफल बाउल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिस वजह से वो फुल ऊपर तक जो है ना नहीं भरा था। तो बस ये इसकी फाइनल लुक थी। वैसे तो आप लोगों को पता है मैंने ये 2 लीटर में बनाया था, तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बन गया था। बस एक डिश तो हमारी यहाँ पर जो रेडी हो गई थी। इसके ऊपर मैंने जो है ना वो लेमिनेशन लगा दी थी, क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रखना था ठंडा होने के लिए, और फ्रिज में और भी काफ़ी चीज़ें पड़ी होती हैं ना, तो फिर उसकी खुशबू इसमें ना आए इसलिए। अभी मैं यहाँ पर चिकन कबाब की तैयारी करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने 1 स्मॉल साइज़ अनियन ले लिया है, लहसुन अदरक ले लिया है इसके अंदर, और साथ में जो है ना मैंने थोड़ी सी इसके अंदर जो है रेड बेल पेपर ऐड कर दिए, यानी कि शिमला मिर्च, और उसके साथ में हम इसके अंदर 3 से 4 ग्रीन चिलीज डाल देंगे, और इन सबको हमने अच्छे तरीके के साथ चॉप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो चिकन का कीमा है, इसके अंदर हम लोगों ने ये जितनी भी चीज़ें सारी चॉप की हैं वो ऐड कर देंगे। और साथ में स्पाइसेस में मेरे पास यहाँ पे है 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, उसके साथ में 1.5 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून साबित धनिया, और साथ में आप कोई सा भी कबाब मसाला भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैंने इसके अंदर 1 पिंच जो है ना वो कलौंजी ऐड की है। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है ना वो कबाब मसाला भी ले लिया था। सबसे पहले हम इसके अंदर जो है ना वो ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे, हाफ कप के बराबर। ब्रेड क्रम्स ऐड करने के बाद जितनी भी चीज़ें हमने चॉप की थी वो इसमें ऐड कर देंगे, यानी प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह, और साथ में धनिया भी इसके अंदर चॉप करके ऐड कर देंगे। और जितने भी स्पाइसेस आप लोगों को मैंने दिखाए थे वो सब भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड करने के बाद 2 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर जो है ना वो कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। ठीक है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें कॉर्नफ्लोर ही ऐड करें। और दूसरा ये कि प्याज का जितना भी पानी है ना, आप जब चॉप कर लें तो आप कोशिश करें कि सारा प्याज का पानी जो है वो निकाल दें। ड्राई होना चाहिए बिल्कुल, जो है ना कबाब का मिक्सचर बिल्कुल ड्राई हो। अगर थोड़ा सा भी इसके अंदर पानी वगैरह होगा ना, तो फिर ये कबाब जो है वो आपके बिल्कुल भी ठीक से बनके तैयार नहीं होंगे और बार बार खुलते जाएंगे। यहाँ पर अभी इसके अंदर हम लोग जो है ना वो 1 एग ऐड कर देंगे, और उसके साथ में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। बस सारा मिक्सचर हम लोग जब अच्छे से बना के तैयार कर लेंगे, और कोशिश करें इसको 10 मिनट के लिए जो है ना वो फ्रिज में ऊपर रख दें, और उसके बाद फिर आपने इसको जो भी शेप देनी है ना वो आप दे दें। और मैंने भी बस यहाँ पर सारे कबाब वगैरह जो है ना वो रेडी कर लिया। और कबाब की स्पेशल रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल में है, जिसमें मैंने बहुत ईजी तरीके से जो है ना वो इनको शेप देना सिखाया है, तो आप लोग वो भी जाके लाजमी देखिएगा। यहाँ पर मैंने सोचा आज मैं आप सब लोगों के साथ जो अपना ड्रेस भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो है ना वो मुझे टाइम ही नहीं मिलता अपना ड्रेस वगैरह शेयर करने का, और मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि आप अपना ड्रेस भी शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पर ना मैं आज ये वाला ड्रेस पहन रही थी, क्योंकि दावत में माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं ना शलवार कमीज़ पहनती हूँ। अक्सर हम लोग जो है ना वो कोई भी फस्तान वगैरह या फिर सिंपल फ्रॉक वगैरह पहनते हैं, तो आज मामा ने कहा कि आप लोग जो है ना वो शलवार कमीज़ ही वेयर करो। और यहाँ पर मेरा ये वाला ड्रेस था जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये कलर मुझे पहनने का इतना दिल चाह रहा था ना, काफ़ी टाइम के बाद ही आज मैं ये कलर पहन रही थी। तो इसका जो है ना वो थोड़ा सा बस नेक पे डिज़ाइन बना हुआ था, और इसकी साइड में इस तरह से, और बाकी दामन पे ये जो है ना इस तरह से डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। तो बस ये मेरा ड्रेस था, और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं था और बिल्कुल सिंपल भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये वाला आज हम दावत पे पहन लेते हैं, क्योंकि बहुत प्यारा लगेगा। और इसके साथ में जो है ना वो ये वाला इसका दुपट्टा था। और मैं शुक्र अदा कर रही थी कि इसके साथ लॉन या ऑर्गेन्जा का दुपट्टा नहीं है, क्योंकि लॉन का दुपट्टा भी इतना ज़्यादा चिपकता है ना, और फिर जो ऑर्गेन्जा का है वो तो फिर बिल्कुल भी जो है ना उसको संभाला ही नहीं जाता, वो उसको संभालना इतना मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर ना ये बहुत परफेक्ट ड्रेस था आज पहनने के लिए। अली का भी मैंने ड्रेस यहाँ पर निकाल लिया था, अभी सारे कपड़े वगैरह भी हमने जो है ना वो एक दिन पहले ही प्रेस कर लिए थे। और ये था अली का ड्रेस जो उसने आज पहनना था, और आज अली ने भी फर्स्ट टाइम ही पहनना था। हम सबके न्यू कपड़े हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अली ने भी अपना ड्रेस जो है ना वो आज फर्स्ट टाइम ही पहनना था। ये इसकी शर्ट थी और साथ में ये पैंट थी ब्लू कलर में, लेकिन अली ने इसके साथ ये पैंट नहीं पहनी। उसने कहा कि मुझे जो है ना वो इसके साथ बैगी पैंट पहननी है, वो भी ब्लैक कलर में, जबकि इसका सूट ये इसी तरह से था, लेकिन फिर भी। और हलीमा अली की जो है ना वो थोड़ी सी मैचिंग हो गई हुई थी। हलीमा ने साथ में ये वाला ड्रेस पहना था। हलीमा का और मेरा ड्रेस थोड़ा थोड़ा सा सेम सेम है, बस इस तरह से इसका भी, इसकी नेक लाइन जो है ना वो मेरे ड्रेस की तरह ही थी। और बाकी इसका भी ये वाला कलर था, लाइक थोड़ा सा ब्लू ब्लू सा। और इसका ड्रेस जो है ना वो चिकनकारी में था, लॉन में, और इस तरह से इसका दामन वगैरह बना हुआ था, और साथ में ये ट्राउज़र। बस ये कपड़े वगैरह थे जो आज पहनने थे, लेकिन मैं तो खैर एंड पे ही तैयार होंगी, क्योंकि मैंने मामा के साथ किचन में काम भी करवाना था और काफ़ी सारी रेसिपीज़ भी रिकॉर्ड करनी थी। तो फिर कपड़े इस तरह के पहन के तो जो है ना न्यू बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं जब तक जो है वो लास्ट मोमेंट आता है दावत का। और मेरे भाईजान यहाँ पे तैयार हो चुके हुए हैं। अली ने ये वाली इसके साथ ब्लैक बैगी पैंट पहनी थी, और इसको हमने कहा चलो अब तुम तैयार हो गए, चुपचाप आराम से साइड में बैठ जाओ, बिल्कुल भी तंग नहीं करना। उसके बाद मैं किचन में वापस से आ गई थी।
यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी थी चिकन कॉर्न सूप। सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो है ना वो 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। उसके अंदर हम लोग चिकन को ऐड करके अच्छे से चिकन को फ्राई कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी स्मेल ना रहे। कुछ लोग जो है ना वो चिकन को बाद में ऐड करते हैं और उससे फिर सूप में इतनी गंदी चिकन की स्मेल हो जाती है। तो आप चिकन को लाजमी फ्राई करें जब भी आप जो है ना वो चिकन कॉर्न सूप बनाए। तो एनीवेज चिकन को अच्छा सा फ्राई करके इसके अंदर हम सब स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसके अंदर जो है वो हम ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून जीरा, 2 से 3 लौंग, उसके साथ में 1 पिंच कलौंजी, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला और इसके साथ में 1 टेबलस्पून हम लोगों ने चाइनीज सॉल्ट ली है। ये भी बहुत मजे का लगेगा, आप लोग लाजमी ऐड करें सूप के अंदर। सारे स्पाइसेस चिकन में ऐड करके अच्छे तरीके के साथ जो हम फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन में भी जो है ना वो सॉल्ट का अच्छा सा टेस्ट आ जाए, वो बिल्कुल फीकी फीकी ना लगे। और उसके बाद हम इसके अंदर सारे वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने कैबेज ली है और बेल पेपर्स ले लिए हैं, शिमला मिर्च यानी कि, और इसके साथ में कैरेट और स्वीट कॉर्न्स। ये सब आप लोगों ने जो है ना वो अच्छे से कट कर लेने हैं बारीक, और फिर उसके बाद इसमें ऐड करके इसको भी हम लोग जो है वो चिकन के साथ ही फ्राई कर लेंगे हल्का सा। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो है ना वो पानी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर ये वाला 1 जग पानी का ऐड किया है। आप लोग जिस तरह से मतलब जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पानी और स्पाइसेस वगैरह सब ऐड कर लें। एनीवेज यहाँ पे बस सूप को जो है ना वो मैंने पकने के लिए रख दिया था, और अभी इसके अंदर जो हम लोगों ने बाकी सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है ना वो 3 टेबलस्पून केचप ले ली है, और उसके बाद हम लोग अलग से एक बाउल में थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, और इसके अंदर भी जो है ना वो मैं 2 से 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर के ऐड कर दूंगी, क्योंकि फिर हम लोगों ने जो है वो इसको ऐड करना है सूप में, और उसके साथ ही फिर इसकी थिकनेस जो है ना वो मज़ेदार सी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर बस आप लोगों ने जो है ना वो वार्म वाटर ले लेना है और उसके अंदर 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स करने के बाद बस हम एक साइड में कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास केचप थी ना उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स हम लोग जो है ना वो सोया सॉस के ऐड करेंगे, और साथ में 1 टेबलस्पून विनीगर ऐड कर देंगे, और 2 टेबलस्पून भर के चिली सॉस ऐड कर देंगे। सोया सॉस मैंने इसलिए कम ऐड किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास जो सोया सॉस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप लोग फिर 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड किए हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए। अभी यहाँ पर सूप बस हमारा पक रहा था, इसके अंदर हम लोगों ने जितने भी सारे सॉसेस वगैरह भी बनाए थे वो ऐड कर देंगे, और साथ में हमारे पास जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी है वो भी इसके अंदर ऐड करके इसको आपने फ़ौरन ही जो है ना वो मिक्स कर लेना है ताकि कॉर्नफ्लोर जो है ना वो अंदर जाके जमे नहीं। तो बस हम लोग कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे, और बस इसको जो है ना वो हम मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे दोबारा से तकरीबन 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर देखें ये हल्का सा थिक हो गया, लेकिन फिर भी हम इसको जो है ना वो 8 से 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। साथ में भी मैंने यहाँ पर 2 एग्स ले लिए, इनको भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी, और उसके बाद मैं इसको सूप के अंदर ऐड कर दूंगी। एग ऐड करने के बाद जो है ना वो मैं बस 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं इसकी फ्लेम जो है ना वो ऑफ कर दूंगी। यहाँ पर सारा एग मैंने डाल दी, इसको मैंने फ़ौरन इसलिए नहीं मिक्स किया ताकि एग के जो रेशे हैं ना वो बीच में रहें और वो फिर अच्छे लगते हैं, उससे ज़रा सूप की लुक ज़्यादा अच्छी निकल आती है। तो बस अभी मैंने इसको मिक्स कर दिया, और आप लोग देख सकते हैं कि सूप भी हमारा जो है ना यहाँ पर रेडी हो गया। और जब हम एग ऐड कर देते हैं ना तो उसके बाद और भी ज़्यादा सूप थिक हो जाता है। तो आप लोग जब सूप बनाएं तो कोशिश करें कि उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रखें, क्योंकि अभी आपको जो है वो मेहमानों के आने पे ज़ाहिर है दोबारा गर्म करना पड़ेगा, तो फिर तब ये और भी ज़्यादा थिक हो जाता है। और जब हम इसको पका के रख देते हैं ना तो ये फिर उस टाइम पर भी थिक हो जाता है, और फिर इसको भी दोबारा भी गर्म करना है तो ये उससे भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो कोशिश करें कि बस इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो आप लोग कुछ इस तरह से रखें। अभी इसके अंदर हम लोगों ने 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दी है, और बस सूप जो है ना वो हमारा बनके तकरीबन ना 30 मिनट्स में तैयार हो गया था। सूप हमारा यहाँ पर बस रेडी हो गया था। अभी हम लोग यहाँ पर अचार गोश्त की जो है वो तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो है ना वो 2 बड़े प्याज ले लिए, उसके साथ में हम 5 जो है वो टमाटोज ले लेंगे मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ के, और साथ में हमारे पास यहाँ पर मटन है इस तरह का चांप वाला, इसके अंदर हड्डी वाला गोश्त भी और दूसरा दोनों मिक्स है। और साथ में हम लोग लहसुन अदरक ले लेंगे, और साथ में ग्रीन चिलीज़ ले लेंगे, तकरीबन 10 से 12 ग्रीन चिलीज़ ले लेंगे। यहाँ पर स्पाइसेस में हमारे पास जो है ना सबसे पहले इलायची है 2 से 3, उसके साथ में 3 से 4 लौंग है, कलौंजी है 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून जीरा सिनेमन स्टिक, उसके साथ में 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट एंड 1
टीस्पून जो है हम लोग हल्दी ले लेंगे। बस ये सब चीज़ें, इसके साथ हम अचार गोश्त की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुकर के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे मटन, और उसके बाद हमारे पास जितने भी स्पाइसेस थे जो मैंने आपको दिखाए हैं वो ऐड कर देंगे। और जो मैंने आपको प्याज, टमाटर, अदरक वगैरह दिखाया था ना, उसको हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे। ये सब चीज़ें जो है ना वो मामा ने इस तरह से स्लाइस में कट कर ली थी, और वह सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और बाकी हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। आपने इसके अंदर इतना पानी डालना है कि ये जितनी भी चीज़ें इसके अंदर है ना, पानी इसके अंदर डिप हो जाए, सॉरी, चीज़ें इसके अंदर पानी में डिप हो जाए, इतना हम लोग इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। और बस पानी वगैरह ऐड करने के बाद हम इसको प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 30 to 35 मिनट के लिए। और आप लोग देख लें, जिस तरह का भी आपके पास मटन है वो जितने देर में भी जो है ना वो गल जाएगा, आप उतना इसको प्रेशर लगा दें। यहाँ पर अभी जो है ना वो मैंने रशियन सैलड बनानी थी, या क्रीम चाट, दोनों ही आप कह सकते हैं, उसकी मैं तैयारी करने लगी थी। तो बस मैंने सारा फ्रूट्स वगैरह जो है ना वो भी निकाल लिए थे। बस मैं अभी फ्रूट चाट बनाने लगी थी, और उसके साथ में मामा जो है ना वो सैलड की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले हम लोगों ने लेट्स ले लिया, उसको इस तरह से हमने कट कर लिया है। साथ में हम लोग जो है ना वो ये पर्पल वाली बंद गोभी ले लेंगे, इसको भी इस तरह से हम लोग जो है ना वो कटर की मदद के साथ काट लेंगे। आप लोग चाहें तो जैसे भी इसको कट कर सकते हैं। और बस साथ ही मामा जो है ना वो बाउल में ऐड करती जा रही थी। पर्पल बंद गोभी हम लोगों ने ले ली थी, और उसके साथ में वाइट भी। और यहाँ पर अभी जो है ना वो खीरा वगैरह मामा ये सब काट रही थी। और अक्सर मुझे जो है ना वो रिक्वेस्ट आती रहती है कि आप सैलड की रेसिपी लाजमी शेयर करा करें, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आज ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बस यहाँ पर तकरीबन थोड़ी बहुत चीज़ें तो हमारी जो है ना वो कट चुकी हुई थी। और उसके बाद प्याज है, इसको भी मामा इस तरह से जो है ना वो रिंग में जैसे कट करते हैं ना, इस तरह से कट करके इसमें ऐड कर देंगी। और साथ में हमारे पास टोमेटो है, ये भी हम लोग ऐड कर देंगे इसके अंदर। फाइनल लुक जो है ना वो मैं आपको इसकी भी दिखाती हूँ। बस यहाँ पर सब चीज़ें वगैरह मामा ने सारी सब्जियाँ जो इसमें ऐड होनी थी वो कट कर ली हैं। और अभी इसके अंदर ऑलिव्स और फेटा चीज़ सब चुपना वगैरह ऐड करना है, वो भी आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यहाँ पर बस मैं अभी जो है ना वो क्रीम चाट की तैयारी कर रही थी। और सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है ना वो इसके अंदर 2 क्रीम्स के पैक ऐड कर दूंगी। आप लोगों के पास जो भी क्रीम है आप वो इसके अंदर ऐड कर लें, बस व्हिप्ड क्रीम ना हो, क्योंकि हम लोग ये क्रीम चाट बना रहे हैं ना, इसलिए। क्रीम ऐड करके हम सबसे पहले इसके अंदर 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। उसके साथ में हम इसके अंदर जो है ना वो 3 से 4 टेबलस्पून भर के शुगर ऐड कर देंगे। और मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ही बस चाट मसाला ऐड किया था, क्योंकि आपको पता है इसमें नमक होता है, तो फिर चाट में उसका टेस्ट बहुत बुरा लगता है। तो हम लोग जो है ना वो ज़्यादातर ब्लैक पेपर ऐड करके ही क्रीम चाट बनाते हैं। बस यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैंने जो है ना वो थोड़ी सी लेमन ऐड की है, और साथ में इसके अंदर हम लोग जो है ना वो पाइनएप्पल जूस ऐड कर देंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास जितना भी फ्रूट है बस वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस सबको अच्छे तरीके के साथ मिक्स करने के बाद यहाँ पर जिस बाउल के अंदर मैंने इसको सर्व करना था ना, मैंने वो निकाल लिया था, और सारी चाट हम इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। और मैंने बड़े बाउल में इसलिए बनाई थी पहले, क्योंकि मिक्स करने में ना फिर बहुत मुश्किल होती है। और हम लोगों ने क्योंकि जो है ना वो 2 सुफरे लगाने थे, क्योंकि ग्रैंड दावत है, तो फिर इसलिए। और मैंने यहाँ पर ना इसके 2 बाउल ही तैयार किए थे। सबसे पहले ना यहाँ पर मैंने फ्रूट्स कट कर लिए थे। मैंने यहाँ पर जो इसके ऊपर फ्रूट्स ऐड करने थे ना, उसके अंदर मैंने कीवी ले ली है, कॉकटेल है, और उसके साथ में अनार है और स्ट्रॉबेरी है। और इन सब के कलर्स माशाल्लाह से इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं इनको ऊपर रखूंगी। और आप लोग खुद भी जो है ना वो जो लोग भी मुझसे आइडियाज़ मांगते हैं, वो आप लोग खुद ही इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे अभी चाट है, जबकि सारे फ्रूट्स इसके अंदर भी हैं, तो अगर आप लोग इसको इसी तरह से सर्व कर देंगे तो उसकी लुक इतनी प्यारी नहीं आएगी। तो कोशिश करें कुछ फ्रूट्स बचा लें और उसको ऊपर इस तरह से ऐड करें, तो ये फिर बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। फ्रूट्स ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर किशमिश भी डाल दी थी, और बीच में मैंने इसके स्ट्रॉबेरी रख दी है, और साथ में मामा ने यहाँ पे सैलड भी ला कर रख दी है। इसके ऊपर हम लोगों ने 1 टीस्पून जो है ना वो ऑलिव ऑयल ऐड किया है, और साथ में लेमन और सॉल्ट बस थोड़ा सा ऊपर डाल दिया है। और साथ में इसके ऊपर हमने जुबना और ऑलिव्स रख दिए हैं, जुबना यानी कि फेटा चीज़। और बस सैलड भी हमारी रेडी हो गई है, और साथ में यहाँ पर जो हमारी मज़ेदार सी क्रीम चाट है ना, ये भी रेडी हो गई है। तो मीठे हम लोगों ने 2 बनाए थे, क्योंकि चाट है ये भी मीठी है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना वो इसी तरीके से बनाया था कि सब बैलेंस हो जाए, सब में पूरा आ जाए। और बस यहाँ पर देखें हमारी ये दोनों डिशेस भी जो है वो रेडी हो गई हुई हैं। और मटन को क्योंकि हम लोगों ने प्रेशर लगा दिया था ना, तो मैं इसलिए वो आपको अभी नहीं दिखा रही, मैं अभी आप लोगों को आगे उसकी रेसिपी दिखाती हूँ। बस यहाँ पर इसको भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, और माशाल्लाह ये बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पर ना तकरीबन 35 मिनट्स के बाद जो है ना वो हमने मटन को निकाल लिया था, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से जो है ना वो गल चुका होता जिस तरह से हमें चाहिए था। तो उसको हमने दूसरी पतीली में ऐड कर दिया था, और अभी इसके अंदर हम लोगों ने जो है ना वो तकरीबन 1 कप भर के ऑयल ऐड कर दिया है, क्योंकि 2 kg हमारे पास मटन था, तो बाद में मामा ने और भी ऑयल इसके अंदर ऐड किया था। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 3 से
4 ग्रीन चिलीज़ दोबारा ऐड कर देंगे और इसकी अच्छे से अब हमने जो है ना वो तकरीबन 15 मिनट भुनाई करनी है ऑयल के अंदर अच्छे तरीके के साथ। और अभी आप इसके अंदर सॉल्ट वगैरह चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप दोबारा ऐड कर लें। यहाँ पर हमारे पास अचार गोश्त मसाला है और इसका भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग अभी क्या करेंगे। बस गोश्त को जो है ना वो हम लोग रख देंगे अभी यहाँ पर पकने के लिए। और मामा जो है ना अभी दूसरे काम में थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और इसमें चम्मच चलाते हुए जो है ना वो पूरी हांडी ही हिल गई थी, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल था और मेरी जान भी जो है ना बस तकरीबन निकल ही चुकी थी। मुझे लगा अभी ये सारी नीचे गिर जाएगी, तो अब तो मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। एनीवेज यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना वो 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ली हैं और इसके अंदर हम लोगों ने जो है ना वो चार गोश्त मसाला डाल दिया है। ग्रीन चिलीज़ के अंदर जो है ना वो हम लोगों ने कट लगा लिया और ये जितना भी मसाला है ना वो हम सब इसके अंदर फिल कर देंगे। और साथ में इसके अंदर जो है ना वो हम लोगों ने 2 लेमन भी ऐड किए हैं। तो ये सारा मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको हरी मिर्चों के अंदर भर देंगे और फिर जितनी भी हमारे पास ग्रीन चिलीज़ है ना इनको हम मटन के अंदर ऐड कर देंगे। और बस ग्रीन चिलीज़ ऐड करने के बाद इसको हम दोबारा अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पर साथ में पालक गोश्त बन रहा था। जिस तरह से हमने पहले गोश्त का मसाला रेडी किया है ना चार गोश्त के लिए, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसका भी रेडी किया था। और पालक को बॉईल करके और उसको फिर जो है ना वो ब्लेंडर की मदद के साथ ब्लेंड करके बस हमने जो है ना वो इसके अंदर डाल दिया था गोश्त के मसाले में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो गोश्त का सालन है वो भी यहाँ पर तकरीबन जो है ना वो रेडी हो चुका हुआ है। और बस हमने इसी तरह से इसको बनाया था, क्योंकि शोरबे वाला हमने बनाना नहीं था, मसाले वाला बनाया था। तो जिस तरह से हमने गोश्त का मसाला रेडी किया बिल्कुल सेम हम लोगों ने ये पालक का भी इसी तरह से रेडी किया था। और बस फिर इसके अंदर हम लोगों ने जो है ना वो पालक बॉईल करके और ग्राइंड करके ऐड कर दी थी। और बस पालक गोश्त भी जो है ना वो बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ था। यहाँ पर मामा ने जो है ना वो 2 सालन बनाए थे और दोनों ही बहुत मज़े के बन के तैयार हुए थे। और रायता जो है ना वो भी मेरा यहाँ पर रेडी हो चुका है। और बस अब जो है ना वो तकरीबन हमारा सारा खाना बन के तैयार हो चुका हुआ था। बस हम जल्दी जल्दी में भी काम कर रहे थे। एंड में अभी बारी थी चिकन कबाब फ्राई करने की। यहाँ पर हमने पैन के अंदर जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था और उसके अंदर हमने सारे कबाब वगैरह डाल दिए थे। और मामा को मैं कह रही थी कि मामा बाद में हम दोबारा कर लेंगे, लेकिन मामा कह रही थी कि नहीं सारे हम लोग एक पैन में और एक ही दफ़ा में करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मामा तो जो है ना वो मास्टर शेफ बन चुकी हुई है और उन्होंने इतने आसानी के साथ सारे कबाब कर लिए थे, जबकि मुझे लग रहा था कि कहीं ये टूट ही ना जाए, लेकिन वाकई में ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। और मामा ने सारे जो है ना वो एक ही बारी में पैन में एडजस्ट कर लिया था इनको और इनको फ्राई कर लिया था। हमने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर इसका फ़ौरन से ऊपर से जो है ना वो कलर आ जाएगा अगर हम इसको हाई फ्लेम पे तैयार करेंगे और ये अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए तो आपने इनको लाजमी शैलो फ्राई करना है। और दूसरा ये कि आपने इसको जो है ना वो थोड़े से ऑयल के अंदर ही फ्राई कर लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ना। बस हमने इसको दम पे रख दिया था, ऊपर से कवर भी कर दिया था। इस तरह बहुत सॉफ्ट बन के जो है ना वो कबाब तैयार होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना वो 2 सफ़र लगाने थे। सबसे पहले मैंने टेबल सेट किया था और सारे बर्तन वगैरह जो है ना वो मैंने ऊपर ही टेबल पे सेट कर दिए थे, क्योंकि मैंने सोचा अभी तो मेहमान आएंगे, जाहिर सी बात तो उन्होंने बैठने। तो फिर जो नीचे सोफ़ा लगाना था ना अलग से, वो मैंने सोचा था मैं बाद में लगाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले जो है ना मैंने टेबल वगैरह सेट कर लिया था, सारे टेबल डिनर और प्लेट्स वगैरह सब डाल के। और उसके बाद मैं देख रही थी एज ऑलवेज आप लोग मेरी दावत व्लॉग में देखती होंगे कि मैं आप लोगों के साथ जो अपना घर थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि जो हमने सफाई वगैरह सब कुछ किया हुआ था। और हलीमा से मैंने कह देती हूँ उसको पहले ही कि तुम जाके जो है वो बाहर से देखा हो, अगर कोई भी चीज़ सेट होने वाली है तो कर दो। तो इसमें वो मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है बर्तन वगैरह रखने में और सब चीज़ों में। यहाँ पर अभी मामा जो है ना वो बना रही थी चिकन बिरयानी और इसकी रेसिपी तो मैं जो है ना वो प्रॉपर नहीं शेयर कर सकी। और मेरे चैनल भरा पड़ा होगा बिरयानी की रेसिपी से, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं इजीली। बस एक बिरयानी है जिसकी कंप्लीट रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, बाकी सारी रेसिपीज ही मैंने आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर दी थी। और बस अभी जो है ना मैंने सोचा कि मैं जाके जो है ना वो जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। और हलीमा को मैंने कहा कि तुम भी अपने आउटफिट दिखा दो, और वो इतनी नर्वस होकर मेरे साथ खड़ी हुई थी ना। बस हमने सिंपल सी जो है वो ज्वेलरी वगैरह वेयर की थी और ड्रेस वगैरह सब हमने पहन के, और उसके बाद बस हम लोग भी तैयार हो गए थे। और काम भी जो है वो हमारा तकरीबन जो है ना वो मुकम्मल हो चुका हुआ था। और ज्वेलरी में जो है ना वो बस सिंपल थी, मैंने तो एक रिंग पहनी थी और उसके साथ में मैंने जो है ना वो एक ब्रेसलेट, बस इतना सा मैंने किया था, क्योंकि काम करना होता है ना तो फिर बहुत मुश्किल लगता है मुझे तो ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह वेयर करना। एनीवेज यहाँ पर जो बिरयानी है ना वो भी मामा की तैयार हो चुकी हुई थी। और हमेशा की तरह मेरे उल्टे काम, ये इतना ज़्यादा गर्म था ना, लेकिन मुझे लगा इसके ऊपर ये कपड़ा है तो चलो कोई बात नहीं मैं इसको उठा लेती हूँ। लेकिन माशाल्लाह से वो बिरयानी इतनी ज़्यादा थी ना, तो मामा ने काफ़ी देर से उसको दम पे रखा था, तो जो उसके ऊपर कपड़ा है वो भी गर्म हो गया था।
एनीवेज़ यहाँ पर ये देखें जो मामा ने बिरयानी तैयार की है माशाल्लाह से कितनी अच्छी परफेक्ट बन के तैयार हुई है। मैं मामा से कह रही थी मामा आपको कैसे पता चल जाता है कि जब इतने लोग आएँगे तो उनके लिए इतना खाना बन के तैयार होगा? मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है ना वो इस चीज़ में रहती है कि जब मतलब कैसे पता चलता है कि इतने मेहमानों में इतनी चीज़ पूरी आ जाएगी? लेकिन मामा तो जो है ना वो तो कमाल है, बस उनको हर चीज़ का पता है। मैं मामा को कहती हूँ आप ये चीज़ मुझे भी सिखा दें। एनीवेज़ यहाँ पर देखें हम लोगों ने नीचे भी जो है ना वो एक सुफ़्रा अच्छे से लगा लिया था और ये मैंने हलीमा को बोला था कि तुम सेट कर दो और उसके बाद एज़ ऑलवेज़ हमने अपने नेबर्स में जो है वो खाना भिजवाना था, वो भी साथ-साथ मामा ने जो है ना यहाँ पे रेडी किया था और मैं आप लोगों के साथ सब कुछ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सब इतना आसान नहीं होता और किस तरह से सब चीज़ों को मैंने मैनेज किया है, मेरी मामा ने मतलब हम लोगों ने दावत को किस तरह से मैनेज किया, मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ जो है ना वो हर एक चीज़ मैं शेयर करती हूँ, कुछ भी मैं मिस नहीं करना चाह रही थी और लिटरली मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से जो है ना वो व्लॉग अभी शुरू करूँ क्योंकि हम लोगों ने टेबल पर भी सुफ़्रा लगाया हुआ था और एक सुफ़्रा जो है ना वो हम लोगों ने नीचे लगाया हुआ था। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से व्लॉग बनाऊँ और कहाँ से मिस करूँ। तो मैंने जो है ना वो यहाँ पर सोचा कि चलें पहले मैं डिटेल से यहाँ से आप लोगों को दिखा देती हूँ, सारा खाना वगैरह जो मामा ने सेट किया था और जो है ना हर चीज़ के मामा ने 2-2 बाउल्स बनाए थे क्योंकि एक ऊपर हमने टेबल पे रखा था और ये देखें जो हमने कबाब रेडी किए हैं कितने प्यारे बन के तैयार हुए हैं और इनका कलर भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा आया था। बिरयानी को जो है ना हमने इस दफ़ा डीप बर्तन में डाला है क्योंकि अक्सर जो है ना वो प्लेटर में बिरयानी डाले तो जब लोग अपनी प्लेट्स में निकालते हैं ना तो बिरयानी सारी चावल वगैरह नीचे गिरते हैं, तो इसलिए इस दफ़ा हमने डिसाइड किया था कि हम लोग बिरयानी को डीप बर्तन में ही डालेंगे और सूप भी साथ ही हम लोगों ने रख दिए। इसके ऊपर हम लोगों ने बटर और साथ में जो है ना वो ग्रीन अनियन ऐड कर दिया था। तो इस तरह से हमने बस जो है ना वो सारा खाना वगैरह सेट कर लिया और ये नीचे के सुफ़्रे की जो है ना वो फाइनल लुक है और उसके बाद ये है ऊपर के जो टेबल है ना उसकी लुक। अभी यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं है, कुछ चीज़ें जो है ना वो भी हलीमा ला के सेट करके रख रही थी और आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी मेहनत से ये सब व्लॉग्स बनते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये व्लॉग बनाया है। ज़ाहिर सी बात है दावत, खाना, रेसिपीज़ हर एक चीज़ के साथ साफ़-सफ़ाई के साथ मैनेज करना हर एक चीज़ को और उसके साथ में व्लॉग बनाना तो ये कितना मुश्किल है और सब लोग अपने घर में दावतें करते हैं। इतना तो सबको आइडिया होता है कि इंसान जब दावत करता है तो कितना बिज़ी होता है। तो मैंने आप सब लोगों के साथ जो है वो व्लॉग भी बना के शेयर किया है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर देना और मुझे बताना भी है कि आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। बस यहाँ पर अभी सब लोग जो है ना वो माशाल्लाह से खाना वगैरह खा रहे थे और सबको खाना बहुत पसंद आया था। एनीवेज़ मैं ये भी बता देती हूँ क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आप मेहमान बहुत कम-कम दिखाती हैं, तो मेहमान ज़ाहिर-सी बात है मैं किसी का फ़ेस तो रिवील कर नहीं सकती अपने व्लॉग में और दूसरा ये कि मैं खुद भी कुछ मेहमान हमारे घर में ऐसे आते हैं जिनसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही होती हूँ और आज जो हमारे घर मेहमान आए हैं ना, वो मेरी मामा के फूफो लोग सब आए थे और वो उम्रा पर आए हुए थे। तो मैं जो है काफ़ी टाइम के बाद मिल रही हूँ, मैं बहुत छोटी थी जब पाकिस्तान गई हूँ, तो अब जब वो लोग आते हैं ना, तो मेरे लिए ऐसे ही होता है कि मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ। तो मैं खुद भी इतना नर्वस होती हूँ ना और मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब कोई खाना खा रहा होता है हम उसकी वीडियो बनाएँ और वो अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं। तो इसलिए मैं किसी की भी जो है ना वो वीडियो वगैरह इस तरह से नहीं बनाती। एनीवे सबने खाना वगैरह खा लिया था और उसके बाद यहाँ पर ना हमने ज़िम्मेदारी लगाई हलीमा की कि चलो अब शाबाश अच्छे बच्चों की तरह जो है ना वो चाय बनाओ और स्टॉक को जो है ना वो भी आप इग्नोर करें क्योंकि माशाल्लाह से इस पे इतना खाना बना ना कि अभी उसकी हालत कुछ इस तरह की है। और हलीमा यहाँ पर चाय बना रही तो उसने कहा, "आपी आपने अपनी इतनी सारी रेसिपीज़ का व्लॉग बनाया है, अब मैं चाय बना रही हूँ तो चले अब मेरी बारी है।" मैंने कहा कि हाँ, चलो ठीक है मैं तुम्हारा भी व्लॉग शूट कर देती हूँ। और यहाँ पर आज जो है ना मैंने अपने फेवरेट न्यू कप्स निकाले थे और इनके कलर्स इतने ज़्यादा प्यारे थे ना, बहुत प्यारे लग रहे थे। बस चाय हमारी बनके तैयार हो गई थी और कप्स में मैंने डाल दी थी और अब ये सर्व की और उसके बाद बस हम लोग कुछ टाइम मेहमानों के साथ बैठ गए थे। और आज मज़े की चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं और मामा जब मेहमान चले गए ना तो हम लोग रूम में चले गए और हमें लगा कि अली भी जो है ना वो जाके सो चुका है, लेकिन फिर बाद में जो है ना वो इससे कुछ किचन में गिरा और हमें आवाज़ आई। तो जब हम किचन में गए तो ये भाईजान बर्तन धो रहे थे और इसने इतने सारे बर्तन धोए, आप खुद सोचेंगे ग्रैंड दावत थी तो उसमें कितने सारे बर्तन होंगे और इसके हाथ के हालात जो है ना वो कुछ इस तरह के थे। तो मुझे इस पे इतना प्यार आ रहा था कि सारे बर्तन इसने धोए और हमने इससे पूछा भी कि तुमने क्यों वॉश किए, तो उसने कहा कि आप लोग इतना थक चुके थे, मैंने सोचा कि मामा कैसे सुबह को उठ के भी वॉश करेंगी तो मैंने सारे बर्तन धो दिए। कुछ बर्तन जो वो साथ में हलीमा ने भी वॉश किया और सिर्फ इन दोनों ने वॉश नहीं किए, शोकेस में भी सेट कर दिए थे। एनीवेज जी, इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करके जरूर बताएगा एंड चैनल पर न्यू तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।